एक बार की कथा है। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ के जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने एक माला दी और दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई माला को ले तो लिया और उसको हाथी के सिर पे रख दिया। हाथी ऐरावत चला और माला गिर गई। हाथी कुचलते हुए आगे बढ़ गए। पीछे से दुर्वासा ऋषि आ गए तो खिलिया मेरी माला यानी लक्ष्य पुष्प में लक्ष्मी ने वो श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। मेरी एक बात सुनेंगे आप, कभी भी मंदिर से मिली माला, गुरुजनों के द्वारा मिली माला बोनट पे नहीं टांगनी चाहिए या बच्चों को खेलने के लिए नहीं दे देना चाहिए या वो नाली में जाए, ऐसा नहीं। उसमें भगवान का प्रसाद है, उसका आदर करना चाहिए, कहीं ठीक स्थान पर रखना चाहिए। सूख जाए तो कहीं गड्ढा करके उसका विसर्जन करना चाहिए। नदी में डालने के लिए तो हम कहेंगे नहीं अब, क्योंकि नदियों को पवित्र रखना भी अब एक चैलेंज हो गया है, धारा कम हो गई है। तो गड्ढा खोद करके या कहीं उच्च स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे जहां पांव न लगे किसी का, ऐसा करना चाहिए। तो देवता श्रीहीन हो गए, दैत्यों ने विजयी हो गए, देवता पराजित हो गए। देवता लोग भगवान के पास में गए, भैया अब दैत्यों को मारना कठिन हो गया है, तुम दोनों मिलकर के संधि कर लो और करो, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम पी लेना, अमर हो जाओ। दैत्य मारेंगे भी मरोगे नहीं, तुम मारोगे तो दैत्य मर जाएंगे। दोनों ने किया। अमृत के लोभ में देवता दान और मंथन उपक्रम बना, बासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंद्रांचल पर्वत की मथानी बनाई गई और मंथन की प्रक्रिया शुरू की। तो देवताओं ने कहा ऐसा है, हम बड़े लोग हैं, हम मुख पकड़ लेते हैं बासुकी नाग का। तो दैत्यों ने कहा हमको कुछल्ला समझ रखा क्या, हम पूंछ पकड़े, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो। देवताओं का चाल चल रही थी। अब नाग का मुख कोई पकड़ेगा कितना मरेंगे, लेकिन ज्यादा ही बड़े बाप के बेटे बने, उत्साहित बने, तो बासुकी नाग का मुख पकड़ लिया कि राक्षस मारेंगे। देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दैत्य मंद्रांचल डूबने लगा। भगवान अच्छा अवतार धारण करके आए, पीठ पर मंद्रांचल को धारण कर लिया, मंथन आरंभ हो गया। दोनों लोग जोल लगा के हैया शुरू भैया मंथन शुरू हो गया। दधि मंथन जैसे करते हैं ना मक्खन निकालने के लिए, अपने यहाँ तो ऐसे ही होता है, राजस्थान और उधर वृंदावन में ऐसे वाली मथानी सुनी तो होगी आप लोगों ने, मथी भी है क्या? हाँ, अब तो सौभाग्य दूध है नहीं है तो मथानी क्या करोगे? लिए दिए तो 1-2 लीटर लिया जा रहा है, चाय चुक्कड़ में खत्म, न दही जमाया जा रहा है, न मथानी का कोई प्रयोग है। और गांव में भी लोगों के यहाँ मथानी सूख के अलग स्थिति में पहुंची है। तो मंथन आरंभ हो गया। उद्देश्य क्या है? अमृत। पर निकला क्या? हलाहल विष। यही जीवन का सत्य है। जब भी आप अमृत की ओर आगे बढ़ेंगे, विष पहले निकलेगा। इसलिए भैया अमृत के लिए जितना तैयार रहना चाहिए, उससे ज्यादा विष की तैयारी अपने जीवन में करनी चाहिए। आएगा ही आएगा, चाहे आज आवे और चाहे कल आवे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग, क्या आपके जीवन में अभी तक केवल अच्छाइयों का अमृत ही पीने का अवसर आया है कि कड़वी घूंट भी पी है आपने? चाहे वो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में, कड़वी घूंट नहीं पड़ती, नहीं पीनी पड़ती है। अमृत का प्रबंधन तो उसी का प्रबंधन ही अपनी संततियों को सिखाना। हम हर समय अच्छा ही नहीं रहेगा, अनुकूलता का अमृत ही जीवन में नहीं आएगा, प्रतिकूलता का विष भी आएगा। इसलिए तुम जरा तैयार रहो। प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे मैनेजमेंट करना है जीवन का, कैसे अपने को संभालना है, इसके लिए भी जरा कभी भी चिंतन मनन कर लेना चाहिए। देवता घबरा गए, अब क्या करें, हाय तौबा मची। महादेव के पास में गए। महादेव ने कहा पार्वती जी, ये लोग कह रहे हैं कि विष पान कर लो। पार्वती जी ने कहा अब मैं कैसे कह दूं, कोई अपने पति देव से कहेगा विष पान कर लो? पार्वती जी ने कहा लेकिन मैं जानती हूँ, आपके प्रभाव से मैं परिचित हूँ, अथवा देव कल्याण के लिए, आप जन कल्याण के लिए। महादेव ने रा कह करके विष अंदर कर लिया, मां करके मुख बंद कर लिया। अब भगवान शंकर के सामने बड़ी समस्या। हृदय में भगवान की झांकी है, मुख में भगवान का नाम है। राम के साथ विष रखना ठीक नहीं है, और हृदय में राम भगवान का स्वरूप है, वहां विष ले जाना भी उचित नहीं है।
तो भगवान शंकर ने क्या किया, मुख में से ले गए और हृदय में नहीं उतारा, कंठे में जगह दे दी। ये जीवन का असली प्रबंधन है, सीख लीजिए। कोई कठोर विष अगर जीवन में आ भी जाए तो उसको यहां भी नहीं रखना है, यहां भी नहीं रखना है, यहीं रख करके भूल जाना है। क्या? ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा ही अगर ले आए जीभ पर तो समस्या हो जाएगी। ज्यादा लेके चले गए तो फिर वही विकार उत्पन्न कर देगा। ये जीवन की गणित है, यहां रखो, बोलो। कंठ नीला पड़ गया, सरकार का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर उसमें से 14 रत्न निकले, उसमें से कामधेनु गाय निकली जो देव ऋषियों को दी गई, हविर्धानी कामधेनु गाय। और उसमें से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्य पक्ष में गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देव पक्ष में गया। चंद्रमा भगवान माथे पर सुशोभित हुआ। लक्ष्मी जी निकली, सब उनके पीछे दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, सबई, लंबा चौड़ा प्रसंग है सब, यानी कि ऋषि मुनि शंकर जी, यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि भी लाइन में थे कि हमारे गले में लक्ष्मी जी वरमाला डाले। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि देवता सब। लक्ष्मी जी ने कहा, सब मेरे पीछे पड़े, कोई ऐसा भी जो मेरे पीछे नहीं पड़ा है। तब पता चला नारायण को कोई लेना ही देना नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, जो मेरे पीछे पड़ेंगे मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगी, जो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे मैं उन्हीं के पीछे पड़ूंगी। नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और उसमें से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर के। 14 रत्न निकले हैं। श्री मणि रंभा वारुणी, श्री मणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम धनुधेनु शशि, धन्वंतरी विषबाज। अमृत लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने अमृत छीन लिया। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु प्रकट तो हो गया पर आपकी कृपा नहीं होगी तो पी नहीं पाएंगे। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया। अपने वाक चातुरी में दैत्यों को जरा फंसाया और कहा, कोई ये गर्मी का लस्सी थोड़ी ना है, गर्मी की लस्सी थोड़ी ना है कि मुंह लगाए पी गए। अमृत है, मिल बांट करके पियो। पहले स्वस्तिवाचन होगा, आचमन होगा, विधि परंपरा है कि नहीं कुछ। और हाँ, ऊपर है हल्का हल्का, पहले हम देवताओं को पिलाएंगे। और नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, क्योंकि पहले तो तुम ही हमसे मिले हो। मोहिनी भगवान ने लीला रची। और देवता दानव बैठ गए हैं। और उन्हीं देवताओं के बीच में एक स्वरभान नाम का राक्षस था, दैत्य था, वो भी बैठ गया। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। सूर्य और चंद्रमा के बेट में स्वरभानु बैठा था, जिसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, प्रभु ये अपने बिरादरी का नहीं है, इसने अमृत पान कर लिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन से स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए। एक का नाम पड़ा राहु, एक का नाम पड़ा केतु। ये सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की थी, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। जब इनको अवसर मिलता है तो अपने पर किए गए शिकायत का प्रतिशोध लेते हैं। उसके बाद खाली घड़ा ले जाकर पटक दिया दैत्यों के सामने। दैत्यों ने कहा, अरे भैया नारायण हमको छल गए। देवता दानवों में युद्ध हुआ, दैत्य मारे गए, सब दैत्य मारे गए। पर शुक्राचार्य जी की कृपा हो गई, मृत संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को। उन्होंने कहा, गुरुजी अब क्या करें? बोले देखो भैया, ऐसा है, ये देवताओं का काट तो है पर नारायण का काट कोई नहीं। नारायण की का काट एक ही है। क्या? बोले नारायण को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। वे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो जाते उसको सभी दे देते हैं। तो दैत्यों ने ब्राह्मण की सेवा की। मृत संजीवनी विद्या से गुरुजी ने सबको जीवित कर दिया था। ब्राह्मणों ने एक दिव्य विमान उत्पन्न करके दिया, जिस विमान पर बैठ करके दैत्यों के राजा बलि ने समस्त देवताओं को जीत लिया। यानी अमृत पिए हुए देवता पराजित हो गए और गुरु कृपा प्राप्त दैत्य फिर जीत गए। यानी अमृत से भी ज्यादा सामर्थ्य गुरु कृपा में है महाराज। अब क्या करें? दैत्यों को, देवताओं को मार के भगाया। स्वर्ग पर कब्जा हो गया। किसका? दैत्यों का। बोले गुरुजी अब क्या करें? कहे भैया ऐसा है, लड़ झगड़ के तो एक बार ले लिए हो, लेकिन अब बहुमत साबित कर लो। देखो भैया, सरकार बनाने के लिए बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? वैसे ही इंद्र किसी का नाम नहीं, इंद्र पद का नाम है। इंद्र पद पर बैठने के लिए भी 100 अश्वमेध यज्ञों का करना बहुत जरूरी है।
जैसे भारत में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें अति आवश्यक हैं? 272। यही तो है। वैसे ही इंद्र पद पर बैठने के लिए क्या आवश्यक है? 100 अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ करो, सदा सर्वदा के लिए इंद्र पद के अधिकारी हो जाओ। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, शक्र उसी का शॉर्ट फॉर्म। तो इंद्र को भगा दिया और दैत्यों ने इंद्र पद को सदा के लिए स्वीकार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिया। देवता परेशान हुए, अपने मां के पास में गए और अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से कहा मेरे पुत्रों का राज्य चला जाएगा, कुछ करो। तो कश्यप ऋषि ने पयो व्रत का विधान बताया। उस व्रत को करने से देवताओं के भाई के रूप में भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम पड़ा वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान के। वामन भगवान को ऋषि बृहस्पति ने, गुरुदेव बृहस्पति अपना शिष्य बनाया और कहा जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ भगवान भिक्षा मांगने आए। क्या मांगा? 3 पग भूमि मांगा। राजा बलि ने कहा और मांग लो। बोले 3 पर्याप्त है। बोले संकल्प हो जाए। और जैसे संकल्प कराने के लिए उपस्थित हुए तो शुक्राचार्य जी जल के पात्र में बैठ के जले नहीं आने देंगे। तो एक कुशा डाली गई, शुक्राचार्य जी की एक आंख जैसी धारा, जल बाहर आ गया, संकल्प हो गया। भगत करे भूमिदान महं करिष्ये। वस्तुतः 2 नेत्र हैं हमारे यहाँ, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। शुक्राचार्य जी भगवान को देख के पहचान गए कि नारायण है, पर वैराग्य वाला नेत्र काम नहीं किया, संपत्ति के मोह में बंधे रहे। और शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये भगवान है, मत दो इनको। राजा ने कहा मेरे दरवाजे पर भगवान मांगने मैं मना कैसे कर दूं? मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान ले ब्रह्मलोक तक अपना चरण बढ़ाया, विराट रूप धारण करके। दूसरे चरण में सकल ब्रह्मांड नाप ले। तीसरा कहाँ रखूं राबली, तुम्हारा वचन अधूरा रह जाएगा। राजा बलि ने कहा तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। संपत्ति को नाप लिया तो संपत्ति वाले को भी नाप लीजिए। तीसरा चरण राजा बलि ने के सिर पर रखा। भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया गया, देवताओं का उनका राज्य दे दिया। राजा बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। बोले समुद्र आप सब कुछ दान दे दिया हूं मैं, दान की हित का उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं कहाँ पाल लोग। बोले और वरदान मांगो। बोले आप हमारे द्वारपाल। भगवान उसके द्वारपाल बहुत दिनों तक। लक्ष्मी मेरे पति वैकुंठ कैसे आएंगे? तो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणी का धारण किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि को एन बद्धो बलि राजा नवेंद्रो महाबल कहकर रक्त विधान किया और नेग में कहा भैया ये द्वारपाल को हमें ब्राह्मणी का रूप धारण करके ही थी। और इस प्रकार से अपने पति की द्वारपाल से विमुक्ति करा करके वैकुंठ लेकर आई। इस अवतार की कथा का वर्णन इसी चर्चा के साथ में अष्टम स्कंद की कथा पूरी हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री पुराण